नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप श्रीवास स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा ज्योग्राफी लाइव सेशन में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से जो हम पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं वो अपनी हरियाणा की ज्योग्राफी होगी। जिस बच्चे का जो चला हुआ था एक बार उसको मैं रोकना चाह रहा हूं। और सारे के सारे जो बच्चे हैं, पहले हम जिलों को कवर नहीं करेंगे। जिलों से पहले बच्चों मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज हरियाणा जीके कवर करवाऊंगा। कैसे अपना हरियाणा जीके का सिलेबस चलेगा वो आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो आपके एग्जाम का सबसे मेन सब्जेक्ट होगा हरियाणा जीके, जहां पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इस हरियाणा जीके को बच्चों हम किस तरीके से कवर करेंगे। तो आज से जो मैं शुरुआत करवा रहा हूँ वो सबसे पहले हरियाणा की ज्योग्राफी की शुरुआत करवा रहा हूँ। तो जिस प्रकार से आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, ऐसे ही हम हरियाणा की ज्योग्राफी को टॉपिक वाइज अलग से अच्छे से कवर करेंगे। ज्योग्राफी को कवर करने के बाद सेकंड जो हमारा पोर्शन होगा वो होगा बच्चों हरियाणा की पॉलिटी, मतलब हरियाणा की राज व्यवस्था से मैं आप लोगों को अवगत करवाऊंगा। और तीसरा जो अपना पार्ट होगा बच्चों वो होगी हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। चौथा जो हमारा सेगमेंट होगा इस सब्जेक्ट के अंदर वो होगा मिसलेनियस पार्ट, विविध। विविध में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे अपने हरियाणा की कल्चर को पढ़ेंगे, कौन कौन सी वेशभूषा यहाँ के महिलाओं और पुरुषों के द्वारा धारण की जाती है। साथ के साथ हम भाषा और साहित्य को पढ़ेंगे। हरियाणा का जो फिल्म जगत होगा उसके बारे में बातें करेंगे। हरियाणा का जो आपके मेले होंगे, त्योहार होंगे, उनके बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो मिसलेनियस पार्ट के अंतर्गत आपके बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हरियाणा का संगीत आएगा, हरियाणा के नृत्य आएंगे। विविध के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद बच्चों मैं आप लोगों को फिर हरियाणा के 22 ज़िलों को अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगा। ठीक है, 22 ज़िलों का विवरण हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो ये आपका हरियाणा जीके का क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। और जो बच्चा करंट अफेयर का पार्ट, करंट अफेयर्स का जो पार्ट होगा आपका हरियाणा करंट अफेयर, बच्चों ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल से कवर करनी पड़ेगी। और मैं मंथली वहाँ पर करंट अफेयर करवाता हूँ। जनवरी 2022 की करंट अफेयर हम अच्छे से इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर कर चुके हैं। तो सारे के सारे बच्चे जो है वो संडे के दिन एक क्लास करंट अफेयर की आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो करंट अफेयर आप इस यूट्यूब चैनल से कवर करेंगे, बाकी जो है वो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल फेस टू फेस लाइव जुड़ के आपको सिलेबस कवर करवाता रहूँगा। ठीक है, तो आज से हम जिसकी शुरुआत करेंगे वो क्या होगा, वो हरियाणा की ज्योग्राफी होगी। और ज्योग्राफी में बच्चों सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है हरियाणा के पड़ोसी। और आज का जो टॉपिक होगा वो भी हमारा क्या होगा सर, हरियाणा के पड़ोसी। तो सारे के सारे जो है वो कॉपी के ऊपर हेडिंग डालिएगा। हरियाणा के पड़ोसी। ठीक है बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि पड़ोसी क्या होता है, सबसे पहला ही दिमाग के अंदर अपने बात आएगी कि पड़ोसी होता क्या है। आपका भी कोई ना कोई पड़ोसी होगा, जिस घर में आप रहते हो उस घर का भी कोई ना कोई पड़ोसी होगा। तो बच्चों आप उसे पड़ोसी बोलते होंगे, तो उसे आप पड़ोसी क्यों बोलते हैं? पड़ोसी की भी तो कोई ना कोई डेफिनेशन होती होगी। तो मैं आप लोगों से पूछूं कि पड़ोसी क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर हम पड़ोसी उसे बोलेंगे जिसके साथ हमारे घर की दीवार अटैच होगी। तो जिस भी घर के साथ आपके घर की दीवार लगती होगी वही आपके घर का सबसे पहले क्या कहलाएगा, पड़ोसी कहलाएगा। सामने वाला घर हमारा बाद में पड़ोसी कहलाता है बच्चों। सबसे पहला पड़ोसी हमारा वो कहलाएगा सर जिसके साथ है हमारी दीवार लगती होगी, है ना। तो सीधी सी बात है, ये पड़ोसी की क्या है, डेफिनेशन है। और बच्चों ये जो मैं रेड लाइन खींच रहा हूँ अपने हरियाणा के चारों ओर, ये अपने हरियाणा की क्या है, दीवार है। ये अपने हरियाणा की बाउंड्री है, बॉर्डर है, सीमा है। और इस सीमा के साथ जो जो अटैच होगा वो अपने हरियाणा का क्या कहलाएगा बच्चों, पड़ोसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, पड़ोसी कहलाएगा।
और इस हरियाणा की सीमा के साथ जो हमारे चिपके हुए हैं वो 7 पड़ोसी चिपके हुए हैं। तो हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या यदि आपसे कोई पूछ ले तो आपको कितनी बोलनी है सर? 7 हैं। हरियाणा के पड़ोसी कितने हैं बच्चों? 7 हैं। तो सारे के सारे जो बच्चे हैं एक ऐसा मानचित्र आप लोग बनाइएगा या दुकान से खरीदिएगा, ठीक है। और ज्योग्राफी को हम मानचित्र के ऊपर ही कवर करेंगे। आपसे पूछ ले कि हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को बोलना है कि सर हरियाणा के पड़ोसियों की जो संख्या है वो 7 है। मैं बच्चों आपसे पूछता हूं कि जो ये 7 पड़ोसी हैं अपने हरियाणा के, ये 2 टाइप के हैं। सर 2 टाइप कैसे हैं? एक तो अपने हरियाणा के साथ जो सीमा बनाता है बच्चों वो स्टेट है, वो राज्य है। और जो राज्य नहीं है तो फिर हरियाणा के साथ जो सीमा बनाता है वो केंद्र शासित प्रदेश है। जहाँ पे आप बैठ के क्लास ले रहे हो ये आपका एक राज्य है। तो राज्य क्या होता है आप सभी जानते हैं। मैं आपसे पूछूं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, तो आप लोगों को बोलना है कि एक ऐसा प्रदेश जिसके ऊपर शासन केंद्र सरकार करती है। उन्हीं जमीन के टुकड़ों को संविधान में केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। बच्चों मैं आपसे पूछूं कि आज के समय हरियाणा के अंदर कितने आज के समय भारत के अंदर कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आप बोलेंगे कि सर भारत के अंदर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उन 8 में से बच्चों 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं सर? वो 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, एक तो है दिल्ली, और बच्चों ये जो आपको कट नजर आएगा ये क्या है? दिल्ली है। तो हरियाणा की सीमा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है। और बच्चों यहाँ पर जो आपको नजर आएगा वो नजर आएगा चंडीगढ़। यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा सर? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ भी आपका क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा के साथ क्या बनाते हैं बच्चों? सीमा बनाते हैं। और सीमा बनाते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? पड़ोसी बोलेंगे। और राज्यों की संख्या कितनी है? 5 है। इन 5 राज्यों में हम बात करें तो बच्चों एक राज्य है जो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान। और यहां से अपने हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ। दूसरा हमारा जो पड़ोसी राज्य है बच्चों ये है पंजाब, जिससे हम अलग हुए। एक बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर बैठा हुआ है पड़ोसी राज्य, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और एक जो है बच्चों वो आपको ध्यान रखना है, यहां पर राइट शोल्डर पे बैठा हुआ है जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड यहां से लेकर बच्चों यहां तक, यहां पर जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से अपने हरियाणा के बॉर्डर के साथ ये 7 पड़ोसी चिपके हुए हैं। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या कितनी है, आपका आंसर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा के पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 5। आपसे पूछ ले कि हरियाणा के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, आपका आंसर होना चाहिए 2। यदि सामने वाला आपको ना तो राज्य बोलता है ना केंद्र शासित प्रदेश बोलता है, डायरेक्ट बोलता है कि हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या बताइएगा, तो बच्चों हरियाणा के पड़ोसियों की संख्या कितनी होगी सर? 7 होगी। कितनी होगी बच्चों? 7 होगी, ठीक है। तो ये जो 5 पड़ोसी हैं, इन 5 पड़ोसी राज्यों के बारे में एक बार हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर 5 पड़ोसी राज्य पढ़ने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भी हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई? एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा। बिल्कुल, जितने भी बच्चे राजस्थान से जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे हरियाणा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे संगरिया से जुड़े हुए हैं, तोसाम से जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार है, सभी को जय हिंद है, सभी को राम राम है और सभी का स्वागत है। चलेगा बच्चों, एक एक पड़ोसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसे सर? सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान को।
सबसे पहले हम किसे पढ़ेंगे बच्चों? राजस्थान को पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा सारे के सारे बच्चे राजस्थान। बच्चों सबसे पहले जिस पड़ोसी राज्य को हम पढ़ रहे हैं राजस्थान, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो पुराना नाम है वो क्या है। राजस्थान का पुराना नाम मेरे बच्चों राजपुताना है। राजस्थान का पुराना नाम क्या है? राजपुताना है। और इसका नाम राजपुताना इसलिए पड़ा क्योंकि ये राजपूतों की धरती रहा है। और राजपूतों की धरती होने के कारण बच्चों आयरलैंड से आए हुए एक समुद्री लुटेरे जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस ने इसको राजपुताना के नाम से पुकारने का काम किया। और राजपूतों की धरती होने के कारण जब इसे राजपुताना बोला गया तो बच्चों राजस्थान के आगे जोड़ा गया ये जो राज शब्द है ये राजपूतों के बारे में बताता है। और राजपूतों का स्थान ही क्या कहलाता है? आपका राजस्थान कहलाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इसका जो ये नामकरण है राजपुताना ये किसने किया था, राजस्थान की धरती को राजपुताना के नाम से सबसे पहले पुकारने वाला कौन था बच्चों? वो जॉर्ज थॉमस था। जॉर्ज थॉमस था। ठीक है, जॉर्ज थॉमस जो था बच्चों ये आप सभी को पता होना चाहिए कि ये कौन से देश से संबंधित था? ये आयरलैंड देश से संबंधित था। आयरलैंड से आया हुआ भारत के अंदर एक समुद्री लुटेरा था जिसने बच्चों यहाँ पर कई गांवों के ऊपर शासन करने का भी काम किया था। और इन गांवों के ऊपर शासन करने के लिए इन्होंने अपनी राजधानी को बच्चों हांसी के रूप में स्थापित किया था। हांसी के रूप में स्थापित किया था। ठीक है, राजस्थान जो हमारा पड़ोसी है बच्चों इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये राजस्थान अपने हरियाणा के कौन सी दिशा में स्थित है। और जब भी हमें किसी भी पड़ोसी की स्थिति निकालनी हो तो हमें अपने हरियाणा के बीच में आके प्लस का निशान लगाना होता है। यदि हमें अपने हरियाणा से किसी भी चीज़ की स्थिति को देखना है कि वो कौन सी दिशा में स्थित है तो हरियाणा के बीच में आके आपको प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। और जिस हाथ से आपने प्लस का निशान लगाया होगा यदि वो हाथ आपका राइट हैंड है, सुल्टा हाथ है, दायां हाथ है, हमेशा वो पूर्व में लिखता है। उल्टा जो हाथ होता है बच्चों वो आपका हमेशा पश्चिम दिशा में जाता है। जिस साइड आपका सिर होता है बच्चों वो हमेशा उत्तर में जाता है। और जिस साइड आपके पैर होते हैं उस दिशा को हमेशा दक्षिण बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। तो राजस्थान हरियाणा के चरणों में है। और राजस्थान जब हरियाणा के चरणों में है तो राजस्थान हरियाणा की कौन सी दिशा में होगा? सर दक्षिण दिशा में स्थित होगा। तो सेकंड पॉइंट आपको नोट करना है कि ये हरियाणा के दक्षिण, ये हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में क्या है बच्चों? यह हरियाणा के दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में क्या है बच्चों? अस्थित है। ठीक है, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में ये क्या है आपका? स्थित है। राजस्थान जो है ये हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला आपका पड़ोसी राज्य है। तीसरा जो पॉइंट है वो सारे के सारे बच्चे नोट करेंगे कि ये हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला क्या है बच्चों? पड़ोसी राज्य है। सीमा बनाने वाला क्या है मेरे बच्चों? ये पड़ोसी राज्य है। सर कितने किलोमीटर राजस्थान अपने हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाने का काम करता है? तो बच्चों ये जो सीमा है ये 1262 किलोमीटर की है। तो राजस्थान के साथ अपना हरियाणा कितने किलोमीटर चिपका हुआ है? 1262 किलोमीटर चिपका हुआ है। ये जो 1262 किलोमीटर का आंकड़ा है मेरे बच्चों, ये जो 1262 किलोमीटर का आंकड़ा है मेरे बच्चों ये राजस्थान सरकार ने हमें बता रखा है। हरियाणा जो राज्य है और हरियाणा राज्य को चलाने वाली जो हरियाणा सरकार है वो किसी भी हरियाणा की सरकार ने बच्चों अपने
हरियाणा के बॉर्डर को बाकी अन्य राज्यों के साथ नहीं बता रखा कि हम पंजाब के साथ कितना लगते हैं, हम राजस्थान के साथ कितना लगते हैं, हम हिमाचल प्रदेश के साथ कितना लगते हैं, हम उत्तराखंड के साथ कितना लगते हैं, हम दिल्ली के साथ कितना लगते हैं, हम चंडीगढ़ के साथ कितना लगते हैं, हम उत्तर प्रदेश के साथ कितना लगते हैं। हरियाणा सरकार ने किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपना बॉर्डर नहीं माप रखा है। तो बच्चों ये 1262 का जो आंकड़ा आप देखते हैं ये राजस्थान सरकार ने माप रखा है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के साथ लगने वाले सभी पड़ोसी राज्यों के साथ अपना बॉर्डर माप रखा है। तो राजस्थान के साथ अपना हरियाणा लगता है, तो राजस्थान सरकार ने हरियाणा के साथ बॉर्डर माप के बताया कि हम हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर चिपके हुए हैं। जब राजस्थान सरकार बोलती है कि हम 1262 किलोमीटर चिपके हुए हैं, तो हरियाणा भी तो बच्चों कितना चिपकेगा, 1262 ही चिपकेगा। बॉर्डर कोई सी सरकार माप ले, बॉर्डर तो बॉर्डर रहेगा। तो बच्चों ये जो आंकड़ा उठाया जाता है 1262 किलोमीटर, ये राजस्थान जिक्के से उठाया जाता है। तो राजस्थान सरकार साफ साफ बताती है कि हरियाणा के साथ हम 1262 किलोमीटर चिपके हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, ये है अपना हरियाणा, और अपने हरियाणा का इस जिले से लेके और अपना हरियाणा इस जिले तक बच्चों राजस्थान के साथ लगता है। ठीक है, तो अपना हरियाणा यहाँ से लेके यहाँ तक जब राजस्थान के साथ लगता है, तो अपने हरियाणा का ये एरिया हरियाणा के जिलों का एरिया है। राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, यदि हम इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है बच्चों कि ये जो जिला है आपका, ये कौन सा जिला है, इस जिले का नाम है सिरसा। शायद कुछ नेटवर्किंग इशू है बच्चों, जिसके कारण क्लास बीच में थोड़ी सी रुक गई होगी ना। हाँ, अब नेटवर्क इशू है इसमें, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा, चलेगा फिर भी। वापस हम कनेक्ट हो चुके होंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये हरियाणा के जो 7 ज़िले हैं, ये राजस्थान के इन 7 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के इन 7 ज़िलों को मैं आपको काउंट करवाऊँ तो हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6 और भरतपुर कितने हुए, 7 हुए। अब देखिएगा, आपको लाइनें लिखनी नहीं होती हैं, आपको सिर्फ देखना होता है। और जब आप देखोगे, सामने वाला आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, तुरंत आपका प्यारे बच्चों आंसर दिमाग में सेट हो जाएगा। आप इस मानचित्र को ध्यान से देखिएगा, और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा तो आप अपने आप आंसर दोगे। यदि मैं आप लोगों से पूछता हूं कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है, तो बच्चों आपकी आंखें साफ तौर पे देख पा रही होगी कि वो जिला महेंद्रगढ़ है, जिसकी सीमा राजस्थान के 4 जिलों के साथ लगती है। बच्चों महेंद्रगढ़ के बाद मैं आपसे पूछूं कि दूसरा हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है, तो फिर दोबारा तुम्हारी आंखें साफ देख पा रही होगी कि महेंद्रगढ़ के बाद सर वो जिला कौन सा है, भिवानी, जिसकी सीमा राजस्थान के 3 जिलों के साथ लगती है। बच्चों ये तो मैंने हरियाणा के जिलों की साइड से पूछा है। अब मैं राजस्थान की साइड से आपसे पूछता हूं कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ लगती है। तो राजस्थान का वो जिला आप लोग देख पा रहे होंगे, हनुमानगढ़ है। और हनुमानगढ़ की सीमा बच्चों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की तरह 4 जिलों के साथ लगती है। ठीक है, हनुमानगढ़ सिरसा के साथ 1, हनुमानगढ़ फतेहाबाद के साथ 2, हनुमानगढ़ हिसार के साथ 3 और ये हनुमानगढ़ भिवानी के साथ है 4। तो हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला है जो राजस्थान के 4 जिलों के साथ लगता है। तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है बच्चों जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ लगता है। जैसे अपने हरियाणा का भिवानी जिला राजस्थान के 3 जिलों के साथ लगता है, ऐसे ही राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो हरियाणा के 3 जिलों के साथ लगता है, सर वो है अलवर जिला।
अलवर की सीमा नू के साथ 1, अलवर की सीमा रेवाड़ी के साथ 2, अलवर की सीमा महेंद्रगढ़ के साथ 3। तो जैसा भिवानी का सिनेरियो है राजस्थान के जिलों के साथ, ऐसा ही राजस्थान के अलवर जिले का सिनेरियो है हरियाणा के जिलों के साथ। ठीक है बच्चों, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि हरियाणा के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जो राजस्थान के झुंझुनू के साथ सीमा बनाते हैं। बच्चों वो 2 जिले कौन से हैं, एक तो झुंझुनू के साथ भिवानी लगता है, एक झुंझुनू के साथ महेंद्रगढ़ लगता है। मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसा हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिला है जो चूरू के साथ सीमा बनाता है, तो चूरू के साथ सीमा बनाने वाला जिला सिर्फ भिवानी है। आपसे मैं पूछता हूं कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के सीकर के साथ सीमा बनाता है, तो आप बोलेंगे कि सर वो जो जिला है ना वो महेंद्रगढ़ है। कौन सा है, महेंद्रगढ़ है। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, बस 1-2 पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, उसके बाद राजस्थान जो हो जाएगा ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान अपना कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम पंजाब को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा जिलों के साथ जो राजस्थान का जिला सीमा बनाता है वो हनुमानगढ़ है, और हरियाणा का वो कौन सा जिला है, हरियाणा का सर वो जिला है महेंद्रगढ़। ठीक है, तो ये पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप कि हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला राजस्थान के 4 जिलों के साथ और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है बच्चों। ठीक है, यदि हम 3-3 जिलों वाले जिलों के बारे में बात करें तो हरियाणा का भिवानी जिला राजस्थान के 3 जिलों के साथ, तो राजस्थान का अलवर जिला हरियाणा के 3 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है, जो मैंने हरियाणा के 7 जिले आपको बताए, जिसमें एक का नाम सिरसा, एक का नाम फतेहाबाद, एक का नाम हिसार, एक का नाम भिवानी, एक का नाम महेंद्रगढ़, एक का नाम रेवाड़ी और एक का नाम नूह, मैंने आपको बताया। तो ये जो 7 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, इन 7 जिलों में 2 जिलों के अंदर ऐसी जमीनें हैं जिनकी 4 में से 3 दिशा राजस्थान के साथ लगती है। तो 7 में से ऐसे जिले कितने हैं जहां पर ऐसी जमीन स्थित है जिसकी 4 दिशाओं में से 3 दिशा राजस्थान के साथ लगती है। बच्चों ऐसे 2 जिले हैं, और वो 2 जिलों में बच्चों कौन सा क्षेत्र है, एक तो है आपका नारनौल क्षेत्र। नारनौल जो क्षेत्र है बच्चों ये आप सभी जानते हैं हरियाणा के कौन से जिले का क्षेत्र है, सर महेंद्रगढ़ जिले का क्षेत्र है। ठीक है, और एक है आपका फिरोजपुर जिरका, एक है आपका फिरोजपुर जिरका। और मेरे बच्चों ये फिरोजपुर जिरका जो है ना ये कौन से जिले का है, सर ये नूह जिले का है। ठीक है, तो दोनों के दोनों कैसे क्षेत्र हैं, दोनों के दोनों ऐसे क्षेत्र हैं जो राजस्थान के साथ 3 दिशाओं से घिरे हुए हैं। तो ये नारनौल क्षेत्र की जमीन और फिरोजपुर जिरका क्षेत्र की जमीन बच्चों ऐसी जमीनें हैं जिसकी 4 में से 3 दिशाओं के साथ कौन लगता है, राजस्थान। तो ये राजस्थान के साथ आपके 3 दिशाओं से घिरे हुए हैं। राजस्थान के साथ बच्चों ये 3 दिशाओं से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो राजस्थान के साथ हमारा जो संबंध है वो हुआ कंप्लीट है। यहाँ तक बातें समझ में आई, एक बार सारे के सारे जो हैं जुड़े हुए हैं मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा।
एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। नसीब, जेबी क्लासेज, जो भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ अभी, कि यहाँ तक बच्चों को सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। क्योंकि जिस पार्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट है। 5 से 6 क्वेश्चन आपको हरियाणा सीईटी के पेपर में इस ज्योग्राफी पार्ट से देखने को मिलेंगे। और ये जो 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में आएंगे बच्चों, ये आपकी कॉपी से ही आएंगे। ये मैं आप लोगों को भरोसा ही नहीं, यकीन दिलाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी आप ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन देखोगे वो आपकी कॉपी से उठ के पक्का आएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ने वाले हैं नहीं। ठीक है, चलेगा। अब हम पढ़ेंगे पंजाब को। सेकंड जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसको पढ़ते हैं। हेडिंग डालिएगा पंजाब। पंजाब बच्चों, पंजाब जो है ये संस्कृत भाषा का वर्ड है। और संस्कृत भाषा का ये शब्द पंजाब पंच प्लस आब 2 शब्दों से मिलकर बना है। बच्चों, पंच का मतलब 5 होता है, आब का मतलब जल होता है। तो यहाँ पर कितने जलों के बारे में बात की गई है? 5 जलों के बारे में। 5 जल का मतलब है 5 नदियां। और 5 नदियां जब ऊंचाई से निकल के आती होंगी, तो ऊंचाई से जब पानी नीचे की ओर आएगा तो पानी की जो गति होगी, पानी की जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। पानी की स्पीड तेज होगी, ज्यादा होगी, जिसके कारण तेज गति से बहता हुआ जल बीच में आने वाली कमजोर चट्टानों को तोड़ेगा। और जब बीच में आने वाली कमजोर चट्टानों को तोड़ देगा ये तेज गति से बहता हुआ जल, तो बच्चों चट्टानों के टूटते ही मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। जब चट्टानों के टूटने से मिट्टी बनी है तो ये मिट्टी जल के साथ बहा के नीचे लाई जाएगी। और जो ये 5 नदियां अपने जल के साथ मिट्टी बहा के लेके आई बच्चों, इसी मिट्टी से धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना। उसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? पंजाब। और इसी पंजाब से हम क्या हुए हैं? अलग हुए हैं। बच्चों, पंजाब यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें पंजाब की स्थिति को देखना है। तो मैंने आपको बताया है कि बीच में आके प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। और जब आप प्लस का निशान लगाते हो तो सिर वाली दिशा क्या होगी? उत्तर होगी। तो मेरे बच्चों, ये जो पंजाब होगा ये हरियाणा की कौन सी दिशा में होगा? सर, ये जो पंजाब होगा ये हरियाणा की उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आप लोगों को नोट कर लेना है कि ये हरियाणा के उत्तर में स्थित है। ये हरियाणा के उत्तर में क्या है मेरे बच्चों? सर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये हरियाणा के उत्तर में क्या है? सर स्थित है। हरियाणा के उत्तर में अस्थित है बच्चों पंजाब। ठीक है, हम बात करें तो जिस प्रकार से हमने राजस्थान के साथ कोड दिया था आपको 77 का, पंजाब के साथ मैं कोड दे रहा हूँ 76 का। और 76 कोड बच्चों देते ही आपके दिमाग में एक बात गई होगी कि हरियाणा के कितने ज़िले हैं? 7, क्योंकि आगे वाला अंक हमेशा हरियाणा के ज़िलों को बताएगा और पीछे वाला जो अंक है वो उस राज्य के ज़िलों के बारे में बताएगा जिसकी हम चर्चा करेंगे। चर्चा फिलहाल पंजाब की कर रहे हैं, तो पीछे वाला अंक पंजाब के ज़िलों को बताता है। तो 76 जो कोड होगा हमें क्या बताएगा? हमें ये बताएगा कि हरियाणा के 7 ज़िले पंजाब के 6 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 ज़िले हरियाणा के 7 ज़िले आप पंजाब के कितने ज़िलों के साथ? सर 6 ज़िलों के साथ सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के जो 7 ज़िले हैं बच्चों, ये पंजाब के 6 ज़िलों के साथ क्या बनाते हैं सर? सीमा बनाते हैं। बच्चों, हरियाणा के ये कौन से 7 ज़िले हैं?
अब देखिएगा ये आपको याद नहीं करने होते, बस आपको थोड़ा सा रिलेट करने होते हैं। बच्चों आपको सिरसा से बस में बैठना है और सिरसा से बस में बैठ के आपको पंचकुला जाना है। कहाँ जाना है? पंचकुला। और जिस बस में बैठ के आप सिरसा से पंचकुला की तरफ जाओगे, यदि वो बस ठीक ठाक पंचकुला पहुंच जाएगी तो यकीन कीजिएगा कि जिस बस में आप बैठ के सफ़र कर रहे हो ये बस बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर के साथ चलती है। किसके साथ चलती है? पंजाब के बॉर्डर के साथ। बच्चों सिरसा से बस में बैठे आप, सिरसा के बाद बस चल के कहाँ आएगी? फतेहाबाद आएगी। फिर फतेहाबाद के बुन्ना में आएगी। फिर प्यारे बच्चों बुन्ना के आगे उकलाना आएगा। उकलाना के बाद सूरेवाड़ा मोड़ आएगा। सूरेवाड़ा मोड़ के आगे हम चलेंगे तो बच्चों एक जाजनवाड़ा गांव आएगा। जाजनवाड़ा गांव के बाद बच्चों जींद जिले का दनोदा गांव आएगा। दनोदा के बाद सच्चा खेड़ा आएगा। उसके बाद धर्मगढ़ आएगा। उसके बाद नरवाना आएगा। और जब नरवाना में हम पहुंच जाते हैं तो बच्चों नरवाना जो है ये तहसील है कौन से जिले की? जींद जिले की। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब नरवाना में बस आई है, दनोदा में बस आई है, सच्चा खेड़ा में बस आई है, तो बस कौन से जिले में चल रही है? जींद जिले में, क्योंकि हम जिले पढ़ रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया दनोदा, सच्चा खेड़ा, उसके बाद बच्चों नरवाना, ये जींद जिले का पार्ट है। तो बस जो है वो नरवाना के बाद जब कलायत आएगी तो कलायत के बाद कैथल आएगी। ये दोनों के दोनों पार्ट बच्चों किसके हैं? सर कैथल के हैं। कैथल खुद एक जिला है। कैथल के बाद देखिएगा ये छोटा सा क्षेत्र यहाँ पर पेहवा पड़ता है बच्चों। तो ये बस जो है ये कैथल के बाद पेहवा जाती है। और पेहवा किसका पार्ट है? सर कुरुक्षेत्र का। तो कुरुक्षेत्र की सीमा भी पंजाब के साथ लगती है। पेहवा के बाद बच्चों इस्माइलाबाद होते हुए बस आ जाएगी अम्बाड़ा। कहाँ आ जाएगी सर? अम्बाड़ा। ठीक है, और अम्बाड़ा के बाद ये बस डेरा बसी जीरकपुर होते हुए कहाँ पहुंच जाएगी मेरे बच्चों? सर ये बस पहुंच जाएगी पंचकुला। कहाँ? पंचकुला। ठीक है, तो ये जो 7 जिले हैं ये हरियाणा के पंजाब के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और ये 7 जिले कौन से हैं? एक सिरसा, एक फतेहाबाद, एक जींद, एक कैथल, एक कुरुक्षेत्र, एक अम्बाड़ा और एक पंचकुला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये हरियाणा के 7 जिले हैं बच्चों जो सीमा बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिएगा इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिएगा, अब हम बात करते हैं कि वो कौन से 6 जिले हैं पंजाब के जो हरियाणा के इन 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। बच्चों बात करें तो ये जो सिरसा है ये पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। एक का नाम है मुक्तसर, एक का नाम है मानसा और एक का नाम है बठिंडा। मुक्तसर, मानसा और बठिंडा। ठीक है, बठिंडा ये वो शहर है जहां पर रजिया सुल्तान ने शादी की थी। और रजिया सुल्तान बठिंडा से शादी करके दिल्ली जा रही थी। तब बीच रास्ते में 1240 के अंदर बच्चों उन्हीं के भाइयों ने कैथल के अंदर रजिया सुल्तान की हत्या कर दी थी। फतेहाबाद जो है ये फतेहाबाद ये 2 के साथ सीमा बनाता है। एक है मानसा, तो मेरे बच्चों एक है संगरूर। मानसा और संगरूर के साथ सीमा बनाता है कौन? आपका फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद ये जो जींद है बच्चों ये भी 2 के साथ सीमा बनाता है। एक है संगरूर और एक है पटियाला। संगरूर और पटियाला के साथ सीमा बनाता है जींद। कैथल और कैथल के साथ साथ ये कुरुक्षेत्र। बच्चों ये जो सीमा बनाते हैं ये बनाते हैं पटियाला के साथ। पटियाला के साथ। ठीक है, बात करें बच्चों हम अम्बाड़ा की, तो अम्बाड़ा जो है ये भी 2 के साथ सीमा बनाता है। एक है पटियाला और एक है आपका मोहाली। पटियाला और मोहाली। ठीक है, और बात करें हम पंचकुला की,
तो बच्चों पंचकुला जिले की सीमा जो लगती है वो लगती है सर मोहाली के साथ। किसके साथ है? मोहाली के साथ। ठीक है, तो आप काउंट करोगे तो बच्चों पंजाब के 6 जिले हो चुके हैं। मुक्तसर 1, मानसा 2, बठिंडा 3, संगरूर 4, पटियाला 5, मोहाली 6। इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं कि ये हरियाणा के जो 6 जिले हैं ना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखने हैं, ये हरियाणा के जो 6 जिले हैं ना बच्चों, ये सॉरी पंजाब के जो 6 जिले हैं ना, ये हरियाणा के 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो हरियाणा के 7 जिले ध्यान रखेंगे पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग अपने आप आंसर दोगे। मैं आपसे पूछता हूं कि हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो आपकी आंखें साफ देख पा रही है कि वो जिला सिरसा है, जो पंजाब के ऊपर 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि पंजाब का कौन सा जिला है जो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो बच्चों वो पंजाब का जिला आप लोगों को पटियाला दिखेगा। पटियाला पंजाब का वो जिला है जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पटियाला की सीमा अंबाला के साथ 1, पटियाला की सीमा कुरुक्षेत्र के साथ 2, पटियाला की सीमा कैथल के साथ 3, पटियाला की सीमा जींद के साथ 4। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि पंजाब का पटियाला जिला हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो हरियाणा का सिरसा जिला पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जो मानसा के साथ सीमा बनाता है? तो मानसा के साथ हरियाणा के 2 जिले सीमा बनाते हैं, एक सिरसा एक फतेहाबाद, एक सिरसा एक फतेहाबाद। मैं आपसे पूछता हूं कि मुक्तसर के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला सिरसा है, बठिंडा के साथ सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला सिरसा है, मोहाली के साथ कौन से 2 जिले सीमा बनाते हैं? अंबाला और पंचकुला सीमा बनाते हैं। ठीक है बच्चों, पंजाब के साथ हम कितना लगते हैं ना तो ये पंजाब सरकार ने हमें बताया और ना हरियाणा सरकार ने बताया। हरियाणा सरकार ने तो किसी भी हरियाणा के पड़ोसी राज्य के साथ अपना बॉर्डर नहीं माप रखा है। तो ये था हमारा कौन सा पड़ोसी राज्य है? पंजाब। बस पंजाब में आपको इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, बाकी जो क्वेश्चन है वो आप यहां से तैयार करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना चाहो तो आप यहां पे ये लिख सकते हो कि हरियाणा का सिरसा जिला, हरियाणा का जो सिरसा है ये पंजाब के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और हम बात करें तो पंजाब का कौन सा जिला है? पंजाब का पटियाला जिला है सर। ये पंजाब का पटियाला है बच्चों। जो हरियाणा के 4 जिलों के साथ क्या बनाता है? सर सीमा बनाता है। पंजाब के बाद अब हम बात करेंगे किसकी? सर पंजाब के बाद अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। तीसरा जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो कल की क्लास में अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
चलेगा, आगे बढ़े फिर। बहुत अच्छे। तीसरा जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तीसरे पड़ोसी राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। मेरे बच्चों इसका नाम हिमाचल क्यों पड़ा? क्योंकि इसके आंचल में क्या रहती है? हिम रहती है। हिम का मतलब बर्फ, ठीक है। हिम का मतलब क्या है? अब बर्फ। नेक्स्ट हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की स्थिति को देखेंगे। बच्चों हिमाचल प्रदेश जो है ये भी हरियाणा के उत्तर में स्थित है। हरियाणा के ये उत्तर में स्थित है और उत्तर के साथ साथ ये उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है। तो हरियाणा के ये उत्तर व उत्तर पूर्व में क्या है? अस्थित है बच्चों। हरियाणा के ये उत्तर और उत्तर पूर्व में अस्थित है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर उत्तर में तो आपने पंजाब भी बता दिया, अब उत्तर में आप हिमाचल प्रदेश भी बता रहे हो। यदि दोनों ऑप्शन में आ जाएं और हमसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा के उत्तर में कौन स्थित है, तो सर हम क्या आंसर दे के आए? मेरे बच्चों आप लोग आंसर दे के आओगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ना ऐसे आया हुआ है सिर के ऊपर से, ठीक है। और मैंने आपको बताया प्लस का निशान लगा के आपको देखना होता है कि कौन सा पड़ोसी कौन सी दिशा में स्थित है। और बच्चों जब प्लस का निशान लगाया तो सिर वाली दिशा मैंने आपको बताई उत्तर होती है। अब सिर वाली दिशा में पंजाब भी है और सिर वाली दिशा में हिमाचल प्रदेश भी है। तो दोनों में सबसे ऊपर सिर पर कौन बैठा है? दोनों में सबसे ऊपर सिर पर बैठा है हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले यदि दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश, तो आप लोगों को सबसे पहले तवज्जो जो प्रेफरेंस देनी होगी वो हिमाचल प्रदेश को देनी होगी। देखिएगा अभी मैं आप लोगों से हाँ भरवाता हूं, ठीक है। आप लोग खुद बोलेंगे। मान के चलिएगा कि ये प्लस का निशान है और प्लस का निशान है तो राइट हैंड वाली दिशा मैंने आपको बताई पूर्व होगी, लेफ्ट हैंड वाली दिशा क्या होगी? पश्चिम होगी। सिर वाली दिशा क्या होगी? उत्तर होगी। चरणों वाली दिशा क्या होगी मेरे बच्चों? सर साउथ होगी, दक्षिण होगी, ठीक है। यदि ये उत्तर है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक 8 अंक है, एक 4 अंक है, एक 3 अंक है। मैं आपसे पूछता हूं कि इन दिए गए 3 अंकों में उत्तर में कौन है? अब वैसे देखें तो उत्तर में ये 3 भी है, 4 भी है, 8 भी है, लेकिन बच्चों जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले माना जाएगा। तो उत्तर में सबसे पहले कौन है? 8 है। जब मैं 8 ऑप्शन से हटा देता हूं, 8 को मैं रफ कर देता हूं, तो बच्चों अब उत्तर में कौन होगा? 4 होगा। 4 को हटा देता हूं, अब कौन होगा? 3 होगा। तो उत्तर में हम देखिएगा पंजाब की भी बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं सर, और पंजाब के ऊपर हिमाचल प्रदेश की भी बात करते हैं। तो दोनों में उत्तर में कौन होगा सबसे पहले? दोनों में उत्तर में होगा सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तब जाके आप उत्तर में बोलोगे पंजाब है। समझ में आई बात? तो ऐसे आंसर आपको देना पड़ेगा। बच्चों जिस प्रकार से हमने राजस्थान को कोड दिया था 77 का, पंजाब को कोड दिया 76 का, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश को मैं कोड दे रहा हूं 32 का, 32 का, ठीक है। और 32 हमें क्या बताएगा? 32 हमें ये बताएगा कि हरियाणा के 3 जिले, हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के दो जिलों के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। दो जिलों के साथ क्या बनाते हैं बच्चों? सर सीमा बनाते हैं, ठीक है। हम बात करें तो बच्चों ये कौन से हैं 3 जिले हरियाणा के? तो हरियाणा के इन 3 जिलों की हम बात करें ना तो एक जिला है इनमें अंबाला, एक जिला है इनमें यमुनानगर, अंबाला से अलग हुआ यमुनानगर, और अंबाला से एक और जिला अलग हुआ जिसका नाम क्या है बच्चों? पंचकुला। क्या है सर? आप पंचकुला, ठीक है। एक है अंबाला, एक है यमुनानगर, एक है पंचकुला।
तो बच्चों ये जो अम्बाड़ा है इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के साथ लगती है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। यमुनानगर की सीमा भी बच्चों किसके साथ लगती है सर? सिरमौर के साथ लगती है। तो पंचकुला की सीमा जो लगती है ये बच्चों 2 जिलों के साथ लगती है, और हिमाचल प्रदेश के ये 2 जिले, एक सोलन है एक सिरमौर है। तो हरियाणा के साथ लगने वाले 2 जिले हिमाचल प्रदेश के, ये पंचकुला के साथ दोनों के दोनों सीमा बनाने वाले आपके क्या हैं मेरे बच्चों? जिले हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये अम्बाड़ा है, ऊपर पंचकुला है, तो ये वाला जो है ना ये आपको नजर आएगा यमुनानगर। ये आपका यमुनानगर है। और यदि इनकी सीमा की बात करें, इनके बॉर्डर की बात करें, तो बच्चों ये जो पंचकुला है ना ये दोनों के साथ सीमा बनाएगा। ये सोलन के साथ भी सीमा बनाएगा सर, और सोलन के साथ ये सिरमौर के साथ भी सीमा बनाएगा। और ये जो हमारा अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा जो है बच्चों ये सीमा बनाएगा किसके साथ? सर सिरमौर के साथ। और ये जो यमुनानगर है ना बच्चों, ये सीमा बनाएगा किसके साथ? सिरमौर के साथ। ठीक है, तो सोलन प्लस सिरमौर, पंचकुला, सिरमौर के साथ अम्बाड़ा और सिरमौर के साथ यमुनानगर। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो आपको बोलना है वो हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला है। ध्यान रखना है बच्चों, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला हरियाणा के सबसे ज्यादा अन्य 3 जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है। तो क्वेश्चन जो आएगा ना बच्चों वो हिमाचल प्रदेश का जिला आपसे पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो हरियाणा के 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है, और आप लोगों को बोलना है वो हिमाचल प्रदेश का मेरे बच्चों सिरमौर जिला है। कौन सा जिला है? सिरमौर जिला है। ठीक है, तो आज हम इतना सा ही करते हैं, बाकी बचे हुए पड़ोसियों को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहा हूं, और ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हरियाणा के पड़ोसी से पढ़ेंगे, फिर हरियाणा का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे, फिर हरियाणा का अपुआ तंत्र पढ़ेंगे, फिर हरियाणा की मिट्टी और जलवायु को पढ़ेंगे, हरियाणा का कृषि पशुपालन पढ़ेंगे, हरियाणा का आपको बच्चों मैं वन विभाग पढ़ाऊंगा। वन विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र पढ़ेंगे, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र पढ़ेंगे, चिड़ियाघर पढ़ेंगे, हर्बल पार्क पढ़ेंगे, प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हरियाणा की जनगणना आपको पढ़ाऊंगा, हरियाणा के उद्योग धंधे और खनिज संपदा आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। बच्चों ये अपने हरियाणा की ज्योग्राफी होगी। फिर हम हरियाणा की पॉलिटी पढ़ेंगे। हरियाणा की पॉलिटी में मैं आपको बच्चों राज व्यवस्था से टॉपिक शुरू करवाऊंगा, कैसे राज व्यवस्था अपने हरियाणा के अंदर चलती है। उसमें सबसे मुख्य भाग आपका संवैधानिक दृष्टि से राज्यपाल होता है। 18 के 18 राज्यपाल पढ़ेंगे। फिर 10 व्यक्ति जो मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं वो 10 के 10 मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, महाधिवक्ता पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, कुछ डिपार्टमेंट हम पढ़ेंगे, वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है उसको पढ़ेंगे। तो ये हमारी पॉलिटी होगी। ठीक है, और हिस्ट्री पढ़ेंगे। फिर प्यारे बच्चों हड़प्पा काल से लेके आपको मैं वर्तमान तक लेके आऊंगा हिस्ट्री के अंदर भी, और फिर 22 के 22 जिलों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपना जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंथी सिलेबस है, और लगातार आप लोगों तक क्लास मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। आप सभी को ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। थैंक यू।